सीधे रुक करेंगे भोपाल की ओर, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस वार्ता ले रहे हैं। 29 लोग हैं। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में 213 कुल बचे हैं। जो सैंपल कलेक्शन हमारा कल हुआ है वो हुआ है 5271 लोगों का। संक्रमण दर हमारी मध्य प्रदेश में 0.49 बची है, जबकि रिकवरी दर हमारी संपूर्ण मध्य प्रदेश में 98.7 बनी हुई है। वैक्सीनेशन जो कल 24 घंटे में हमारा हुआ है वो 34,447 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन जो हुआ है वो 11,78,08,319 लोगों को अभी तक कुल वैक्सीनेशन हो चुका है। सर, सिवनी एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है कांग्रेस का, नकुलनाथ भी उनके अंदर रहेंगे। कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव पे वहाँ कार्रवाई जरूरत नहीं है। भारी बजरंग दल के कार्यकर्ता बता रहे हैं सर इसमें सर ऐड कर देते हैं क्या सर? उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और क्या ये जो गोवंश की बात आ रही है ये भी सच है कि ऐसा कोई गोमांस उनके पास मिला है? गौमांस से जुड़ा हुआ विषय वो था, ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में कुछ लोगों ने कहा है। 13 लोग उसमें तत्कालिक रूप से गिरफ्तार हो गए थे, या जो कहें अधिकांश लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 8,25,000 रुपए की सहायता राशि परिवार को दी है। घायल को भी 75,000 रुपए दिए हैं। 2 परिवार में एक बेटा और एक बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। जहां तक नकुलनाथ जी की बात आप कर रहे हैं, अब चूंकि नेता प्रतिपक्ष का पद गया है, अध्यक्षी पे संकट के बादल है, तो बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है, परंपरा कांग्रेस में परिवारवाद की है, तो इसलिए वो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं अध्यक्ष के नाते। और वैसे भी उम्र है तो ज्यादा आ जा नहीं पाते। ये सर क्या बजरंग दल से जुड़े हुए हैं? अभी तक प्रथम दृष्टया तो ऐसा आया नहीं है। सर, कांग्रेस कवि सम्मेलन करा रही है पूरे प्रदेश में। भोपाल में एक बड़ा आयोजन हो रहा है, संस्कृति प्रकोष्ठ बनाया गया है ताकि वोटरों को साधा जाए। सरकार ये नेता जब नहीं साध पाते हैं तब इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। अब नेताओं की स्थिति 70, 75, 77 ऐसी हो गई है ना, तो ये 77, 75, 77 के फेर में कांग्रेस आ गई है, तो स्वाभाविक रूप से किसी न किसी भरोसे तो चलना पड़ेगा। कांग्रेस के जो अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से घमासान हो रहा है और कोलकाता में कल चिदम्बरम का विरोध किया है अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता है, उनके समर्थन, क्या लगता है आपको ये लड़ाई क्यों हो रही है कांग्रेस? देखो, कांग्रेस पार्टी जो है ना, पार्टी की बजाय अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी होती जा रही है। इस कंपनी में कुछ लोग फ्रेंचाइजी लिए बैठे हैं, ऐसा लगता है। अकेले पी चिदम्बरम और अधीर रंजन जी की बात आप क्यों कर रहे हैं? इनका कांग्रेस नेताओं का मैं ध्यान आकर्षित आपका करता हूं देश की तरफ। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, इनमें कोल्ड वार चलता ही रहता है। राजस्थान अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी। महाराष्ट्र नाना पोटले वर्सेज नितिन राउत जी, उनमें चलता ही रहता है। हरियाणा में भूपेंद्र हड्डा और बहन कुमारी शैलजा जी के बीच में। कर्नाटक सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी। केरल सुधाकरन वर्सेज बीडी सतीशन जी। इसलिए और अचंबा ये इस घमासान से राहुल बाबा को कोई लेना देना नहीं है। वो अपने शादी ब्याह में आराम से चल रहे हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही, सीपीएल चल रहा है वहां पर। कांग्रेस प्रीमियम लीग के नाम से सीपीएल चलाया जा रहा है। सर, दतिया में बहुत अच्छा आयोजन हुआ, पूरी की तर्ज पर रथ यात्रा निकाली माई की। बहुत अच्छा सवाल था आपका, मेरे अंतर्मन को छू रहा है। इस बहाने में आभार करना चाहता हूं जो पूरे देश से श्रद्धालु आए,
जो पूरे प्रदेश से श्रद्धालु दतिया में 2 लाख से ऊपर श्रद्धालु लोग जिनने भाग लिया दतिया समेत, मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। देखिए, दतिया में ये परंपरा प्रारंभ की है, ये सिर्फ कल नहीं निकली है यात्रा, ये अब अनवरत चलती रहेगी। हम रहे न रहे पर ये यात्रा चलेगी। माई के चरणों में शीश नवाने की, लोगों को आशीर्वाद पाने की, उस रस्से को छूने की जैसी होड़ थी, वास्तव में वो श्रद्धा माई के प्रति है, वो भक्ति माई के प्रति है। स्वामी जी के शिष्यों ने, माई के भक्तों ने ये आयोजन किया था, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का आयोजन नहीं था। और बढ़ चढ़ के दतिया दिवस पे लोगों ने भाग लिया, दतिया दिवस को ऐतिहासिक और यादगार बना दिया। मैं उन सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर, बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल जी कह रहे हैं, एक बयान उनका सामने आया कि खरगोन हिंसा के बाद उन्होंने कहा शस्त्र की ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ब्राह्मण भी एकजुट हो, शास्त्र के साथ शस्त्र भी जरूरी। कल मुख्यमंत्री जी और आपकी जुगलबंदी बहुत शानदार दिख रही थी, इसका क्या नाम? नहीं, मुख्यमंत्री जी या हमारी जुगलबंदी खराब कब थी, पहला सवाल ये है। ये अंतर्मुखी होके आप सोचेंगे तो ये आप ही लोग ढूंढते रहते हो, मैं समझ ही नहीं पाता। हम दोनों की प्रारंभ से ही बहुत अच्छी जुगलबंदी है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बिजली कटौती को लेकर दिग्विजय सिंह जी कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काफी कटौती हो रही है। छाछ बोले तो बोलेदारी, छालनी भी बोले जिसमें 76 तो छेद। वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनके समय में बिजली कभी कभी आती थी, हमारे में तो कभी कभी जाती है। वो आदमी बिजली पे अचंबा होता है ना। कमलनाथ जी किसान की बात करें, जिनने कर्ज माफी पे धोखा दे दिया, दिग्विजय सिंह जी बिजली पे बात करें, वो कांग्रेस नौजवानों को रोजगार देने की बात करे, जिसने बेरोजगारी भत्ते के नाम पे नौजवान को ठग लिया, एक को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। अब ये कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे हास्यास्पद होती जा रही है। खरगोन में कर्फ्यू जो है वो हट गया है और आज वहाँ पे कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, वो अपनी अलग से रिपोर्ट बना रहे हैं। ये कांग्रेस की रिपोर्ट तो पहले से मालूम है। जो भी प्रतिनिधि मंडल जाता है, आप क्या सोचते हैं सरकार के पक्ष में रिपोर्ट देगा? वो सिर्फ इसीलिए भेजते हैं कि एक दिन की न्यूज बन जाए, सरकार के खिलाफ रिपोर्ट आ जाए। अचंबा ये है कि इस किसी भी रिपोर्ट में आप कांग्रेस के अध्यक्ष आपको कहीं जाते नहीं मिलेंगे। ममता बनर्जी कह रही है मैं काफिर नहीं हूँ, तो क्या है बता दें, उनको ही बताना चाहिए। राम नाम से तो चिढ़ती हैं वो, जय श्री राम के नावे पर चढ़ जाती हैं वो, और काफिर वो है नहीं तो है क्या, स्पष्ट करें दीदी।